बिल्कुल। और छत्तीसगढ़, एक बार फिर से बात बघेल मॉडल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर से जादुई आंकड़े के करीब पहुंचती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 46 का जादुई आंकड़ा है और कांग्रेस पार्टी 45 के आंकड़े पर इस वक्त खड़ी हुई है। बीजेपी से फासला जो है वो कांग्रेस ने बहुत बढ़ा लिया है, क्योंकि बीजेपी घटकर 27 पर। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है, छत्तीसगढ़ में जो माना जा रहा था कि छोटी पार्टियां जो है कहीं वो खेल ना बिगाड़ दें, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस ने 22 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, लेकिन छत्तीसगढ़ में अन्य के खाते में 0। मामला सीधा आर पार, बीजेपी और कांग्रेस। छत्तीसगढ़, तेलंगाना की गजवेल सीट से केसीआर आगे चल रहे हैं। केसीआर मुख्यमंत्री तेलंगाना के 2 सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गजबेल सीट, कामारेड्डी सीट, गजबेल सीट उनकी पारंपरिक सीट, और गजबेल सीट पर तेलंगाना में केसीआर बढ़त बनाए हुए। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल, वहां से उनको जीत की उम्मीद थी। देखिए, चुनाव आयोग का जो एमपी में टाई, मध्य प्रदेश में टाई हुआ। मध्य प्रदेश 91 का बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश में आपके सामने है। 184 विधानसभा सीटों का शुरुआती रुझान मध्य प्रदेश का आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से अभी कुछ देर पहले तक जो बड़ी बढ़त बीजेपी की नजर आ रही थी, और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी 90 और कांग्रेस 92 पर पहुंच गई है। तस्वीर बदल रही है। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि शुरुआत में ट्रेंड में बीजेपी कहां 101 पर पहुंच गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई। बजर काउंटिंग सेंटर में बजर लगातार बजता जा रहा है, हर काउंटर पर। जहां मैं जा रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां से जानकारी है? कुछ बड़े शहरों, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना छत्तीसगढ़ दोनों से है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी आगे चल रहे हैं, कोडांगल में बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर जीत गई कांग्रेस। टी हरीश राव आगे चल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आगे चल रहे हैं सिद्दीपेट में। और हैदराबाद का इक्वेशन आप देख लीजिए, वहां पर बीआरएस सिर्फ 3 सीटों पर आगे है, एमआईएम 4 सीटों पर आगे चल। एमआईएम 4 सीटों पर हैदराबाद में आगे। जी, करौली का आंकड़ा बता देते हैं, जहां पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी और 2 में इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो कड़ा यहाँ पर आयुषी ने राजस्थान की बात बताई। जी, बोलिए। देखिए, रीवा में 8 सीटें हैं, 3 पर इस वक्त ये देखिए कांग्रेस आगे चल रही है और 2 पर बीजेपी आगे। 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी। रीवा में 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है, बिल्कुल 2 पर बीजेपी और 2 पर बीजेपी आगे है। जी, रोमाना। तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस ने बढ़त बना ली है बीजेपी के मुकाबले। कांग्रेस 92 पर पहुंच गई है, बीजेपी 90 पर है। राजस्थान में बीजेपी 99 पर डटी हुई है। हालांकि कुछ देर पहले रुझानों में जादुई आंकड़ा बीजेपी ने राजस्थान में हासिल कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी राजस्थान, शुरुआती रुझान जादुई आंकड़े को छूती हुई 100 का आंकड़ा बीजेपी ने हासिल किया राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस 82 पर है, और साथ ही अन्य पर नजर बनाकर रखिए जो इस वक्त 17 पर है। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजस्थान में मामला बेहद दिलचस्प अन्य की वजह बिल्कुल लगातार, क्योंकि हम शुरू से कहते रहे कि बगावत जो हुआ वहाँ पर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों पार्टियों के बागी उम्मीदवार तय करेंगे कि किसकी सरकार बने। बागियों की वजह से मामला बेहद करीबी राजस्थान में जा सकता है। और मध्य प्रदेश टाई, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मामला बिल्कुल बराबरी। बीजेपी 91, कांग्रेस 91। नजर बनाकर रखिए, अभी पिक्चर बाकी है, तस्वीर बदल सकती है। शुरुआती 1 घंटे की ही काउंटिंग हुई है। बजर जी, बजर बज गया है। छिंदवाड़ा यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पे आगे है, कांग्रेस 7 सीटें। कमलनाथ के इलाके में क्या बात कर रही हैं? 3 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस, 7 सीटें छिंदवाड़ा। तो बहुत बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। कमलनाथ के इलाके में अगर बीजेपी आगे चल रही है। शहडोल 3 सीटें हैं, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीट शहडोल, 2 पर बीजेपी आगे। शहडोल में 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जी, बड़ी खबर ये मिल रही है कि तारानगर चूरू सीट से इस वक्त राजेंद्र राठौर बीजेपी विपक्ष के नेता हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। चूरू की तारानगर सीट से राजेंद्र राठौर विपक्ष के जो नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, एमपी में बीजेपी आगे निकल गई है। रोमाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे निकल गई है, और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का इलाका, वहीं पर कांग्रेस पिछड़ती हुई, बीजेपी बढ़त बनाती हुई, और ओवरऑल तस्वीर में भी बीजेपी आगे मध्य प्रदेश में। पिछले चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 सीट कांग्रेस जीती थी। इस बार भाजपा की बढ़त बता रही कि कमलनाथ जी का चमत्कार कुछ कम हो रहा। मतलब बीजेपी क्या कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा का इलाका कमलनाथ का गढ़ है, और वहां पर अगर सीटों में बीजेपी बढ़त बना रही है तो क्या ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? तस्वीर देखिए कैसे पल पल बदल रही है। अब मध्य प्रदेश में 92, बीजेपी, कांग्रेस 90, और छत्तीसगढ़ में टाई हो गया है। कहां तो जादुई आंकड़ा कांग्रेस ने छू लिया था, लेकिन तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 37, कांग्रेस 37। कहां तो बीजेपी 25 पर पहुंच गई थी और कांग्रेस 46 पर थी, लेकिन तस्वीर बदल रही है। बजर काउंटिंग सेंटर में अचानक से हलचल तेज हो गई है, और आयुषी को जानकारी देना चाह रही है राजस्थान से। राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जो कि डी कुमेर से प्रत्याशी है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह डी कुमेर सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में बालाघाट, यहाँ पर कांग्रेस 5 पर आगे है, 1 पर बीजेपी, कुल 6 सीटें। महाकौशल का क्षेत्र बालाघाट, ताजा अपडेट। ठीक है। हाँ, मनु जी। ये
बालाघाट का आपको बताया। अभी यह आगर मालवा है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। और बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे निकल गई है। चलते हैं रोमाना के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।